हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया बेंस। तो गाइज, आईओसीएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप का जो है बहुत बड़ा वैकेंसी आया है, जिसमें कि 1968 टोटल पोस्ट है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th क्लास, 12th क्लास, आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, लगभग सभी फील्ड्स में जो है इस बहाली को निकाला गया है। तो गाइज चलिए इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो वेबसाइट मैंने खोल लिया है और डिटेल एडवर्टीजमेंट को जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ देखिए, ये जो अप्रेंटिसशिप जो निकाला गया है ये आपका 1961 एक्ट या फिर 1973 एक्ट के तहत जो है सारे रूल्स और रेगुलेशंस इसके एक्ट जो है काम करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं सारे एक पर्टिकुलर जो हूँ ट्रेड्स या फिर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में, ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 3 ईयर बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। यदि आप 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है, बीएससी होता है, उसमें फिजिक्स, मैथ्स या फिर केमिस्ट्री से करे हुए हैं, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किए हुए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और रिफाइनरीज देखिए, यहाँ पे जो अलग अलग रिफाइनरीज है, ठीक है, लाइक गुवाहाटी है, बरौनी है, गुजरात है, हल्दिया है, मथुरा है, पीआरपीसी पानीपत है, डिगबोई है, बोंगागियोन है, फिर पारादीप है। तो इन सब रिफाइनरीज में आप किसी एक में से अप्लाई कर पाइएगा। मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, आप लोगों को सारी डिटेल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई एक ही रिफाइनरीज में आप अप्लाई कर पाइएगा। ये डिटेल्स आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। और ये जो पीडीएफ है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ये पीडीएफ, वहां भी इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो इसका ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग होगा ये 12 मंथ का होगा। यहाँ पे टोटल जो है पोर्ट्स यहाँ इस तरह से दिया हुआ है। तो यदि आप गुजरात रीजन से कलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल नंबर कितना है, निकला हुआ है 62 है। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 है। और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। इसी तरह से आप लोग इसका देख लीजिएगा। चलिए आगे यदि बात करेंगे तो दूसरा ट्रेड जो है आप लोग का फीटर, फीटर ट्रेड है, ठीक है। अप्रेंटिस ट्रेड क्या है? फीटर, मैकेनिकल डिसिप्लिन से आ जाएगा। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है? मैट्रिक के साथ 2 साल का फीटर से आईटीआई होना चाहिए। इसमें भी ये सब रिफाइनरीज हैं जो कि 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा, और ये सारे जो है पोस्ट हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, बॉयलर के लिए मैकेनिकल डिसिप्लिन से। तो इसमें क्या चाहिए? 3 साल का जो है ग्रेजुएशन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से यदि है तो इन सभी रिफाइनरीज में एलिजिबल या फिर जो वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की यदि बात करेंगे तो ये 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से यदि है आपका कंप्लीटेड है, तो फिर आप इसमें भर सकते हैं। 12 मंथ का ये भी ट्रेनिंग होगा। उसी तरह से टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन मैकेनिकल, इसमें 3 ईयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चाहिए आपको क्वालिफिकेशन। फिर आगे बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपको रिफाइनरीज ये दिया जाएगा और 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा। अगला यदि बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन से, तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन से, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ये सारे रिफाइनरीज हैं, 12 मंथ का ट्रेनिंग है और ये टोटल वैकेंसियाज हैं। चलिए आगे यदि बढ़ते हैं तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो इसमें 3 ईयर्स का जो बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए। और इन रिफाइनरीज में 15 मंथ का आप लोग का यहाँ पे जो है ट्रेनिंग होगा। फिर आगे बात करें तो 3 ईयर्स बीकॉम, तो यहाँ पे 12 मंथ का होगा ट्रेनिंग। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो इसमें 12th पास होना चाहिए विद्यार्थी। और इतना जो है आपका ये सारे जो है रिफाइनरीज हैं जहाँ की 15 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा। और फाइनली जो लास्ट ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर का, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जो है उन्हीं के लिए, जो कि 12th पास विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनके लिए। तो गाइज ये टोटल आप लोग को जो वैकेंसियां हैं, किस किस रिफाइनरीज में कितना है और कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, या फिर कौन कौन से लाइक जैसे 10th, 12th या फिर डिप्लोमा या फिर आपका जो आईटीआई है, उससे रिलेटेड सारे वैकेंसीज हैं यहाँ पे। अब आगे यदि कुछ मैं बात करूँ कि जो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे 12th होना चाहिए। 12th या फिर ग्रेजुएट है या फिर डिप्लोमा है या फिर आईटीआई है, तो फिर आप इन जो भी पोस्ट में आप लोग को बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख करके अपना भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद जो है आगे यदि मैं बात करूं तो देख लीजिए, नेक्स्ट जो है एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के 24 साल होना चाहिए। और वो कौन से डेट से काउंट होगा? तो 31/10 से काउंट किया जाएगा, 31/10/2021 से काउंट किया जाएगा। यदि मैं बात करूं कि सिलेक्शन का, तो क्या हो जाएगा? मार्क्स बेसिस पे, आई मीन जो है रिटर्न टेस्ट होगा आपका। रिटर्न टेस्ट पे जो मार्क्स लाइएगा उसके आधार पर आप लोग का
जो है सिलेक्शन होगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरिफिकेशन किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एज रिलैक्सेशन बात करेंगे तो गवर्नमेंट का जो होता है 5 साल ST/SC के लिए, 3 साल जो है OBC के लिए। नेक्स्ट इसी तरह से और सब भी देख लीजिएगा, जैसे कि आपका PWD है तो उसका 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, इस तरह से बाकी डिटेल्स में यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोग को PDF जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में डाल देंगे, देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक दे देंगे इस PDF का, डाउनलोड करके आप लोग देख पाइएगा। आगे यदि बात करूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जब शॉर्ट लिस्ट हो जाइएगा मार्क्स बेसिस पे, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जहाँ की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ये 10th का पास या फिर मैट्रिकुलेशन, ये सारे डिटेल्स है गाइस। ये एक बार आप लोग को जब सिलेक्शन हो जाएगा उस पर वीडियो बना देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिर से चाहिए, हालांकि यही है, आप लोग ये सब देख लीजिएगा, जहाँ की ST/SC सब सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको जो है CGPA वाला जो मार्कशीट है आपका, मेनली जो मार्कशीट होता है वो चाहिए। फिर आपका जो है ITI वाले बच्चों के लिए जो है NCVT या SCVT दोनों ही एलिजिबल है इसमें, तो वो मार्कशीट आपको चाहिए होगा, और पासिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, ये सब जो है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। तो ये पूरा डिटेल्स में ये इस चीज़ पे अभी नहीं जाना है, क्योंकि ये तो अभी आप लोग फॉर्म ही भरिएगा, फिर भी एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे यदि बात करेंगे स्टाइपेंड का, तो देखिए यहाँ पे स्टाइपेंड जो है आपको 1961 या 1973 के एक्ट के तहत जितना मिलता है, मोर एन अराउंड 8,500 रुपीज इस टाइप से ही कुछ होगा इसमें। और ये मैं आपको डिप्लोमा ITI वालों के लिए बताया हूँ, और अदर के लिए भी उस तरह से इस एक्ट के तहत जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आप लोग को देखिए एक जोड़ा जो है आप लोग को शूज दिया जाएगा, हेलमेट दिया जाएगा, और फिर HRA या एकोमोडेशन आपको कंपनी की ओर से नहीं दिया जाएगा। टोटल जनरल लीव जो है 32 डेज का मिलेगा, कैजुअल लीव 12 दिन का पूरे कैलेंडर में पूरा साल भर में दिया जाएगा। उसके बाद आगे यदि इसमें बताऊं मैं, तो आप कोई एक ही रिफाइनरी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है 22 अक्टूबर से जो है फॉर्म भरा रहा है, और 12 नवंबर तक फॉर्म शाम के 5 बजे तक ही भराएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, रात के 12 बजे तक नहीं, शाम के 5 बजे तक ही भराएगा। यहाँ आपको कैसे भरना है, ऑनलाइन जो है ये लिंक, इस पे क्लिक करना है, और जो है अप्लाई ऑनलाइन इस पे कर करके आप लोग को फॉर्म को भरना है। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग जो रिफाइनरीज है वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, कहीं का यदि काम पड़ता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यदि बात करेंगे कि ओपनिंग कब हो रहा है एप्लीकेशन का, तो 22 से जो कि चालू हो चुका है, लास्ट डेट क्या है 12 नवंबर तक है लास्ट डेट भरने का। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड कब होगा, एक 16 नवंबर से 20 नवंबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा आपका 21 नवंबर को रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और फिर जो है रिजल्ट आई मीन जो है जो पब्लिश किया जाएगा 4 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 से लेकर के 20 दिसंबर तक किए जाएंगे। चलिए गाइज हम लोग अब आते हैं कि फॉर्म को कैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो गाइज ये वाला जो लिंक है इसमें आपको एडवर्टीजमेंट ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप लोग जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई क्लिक है फॉर टू अप्लाई ऑनलाइन, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये पेज खुल के सामने आने वाला है। ये ये पेज नहीं खुलेगा, मैं दिखा देता हूँ अब करके। उसके पहले जो है ST/SC सर्टिफिकेट अलग से दिया हुआ है, ये देख लीजिए। नॉन क्रीमी लेयर जो OBC सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिएगा, ये फॉर्मेट डिक्लेरेशन फॉर्म इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, EWS उसी तरह से सारा जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर करके आप लोग को ये कर लेना है, बनवा लेना है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, चलिए अप्लाई ऑनलाइन। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को जो है डिसिप्लिन बोला जा रहा है, लाइक मैकेनिकल ग्रुप से हैं या फिर केमिकल ग्रुप से हैं या इलेक्ट्रिकल ग्रुप से है, तो कोई जिस ग्रुप से हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल का मैं किसी का भर रहा हूँ, तो इस पे क्लिक किया, उसके बाद प्रोसीड करना है। अब ये डिसिप्लिन जो है कैसे एलिजिबल है या नहीं है, तो बस आपको ये PDF में ही देख के मालूम पड़ेगा, जहाँ की ये स्टार्टिंग में देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें एलिजिबिलिटी जैसे मान लेते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, तो आपके पास यदि फीटर से आप ITI किए हुए हैं 2 साल का, तो आप इस ट्रेड में मतलब ये वाले पोस्ट के लिए 102 नंबर जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि बॉयलर आप ये नहीं कर पाइएगा, यदि फिटर आप किए हुए हैं, तो क्योंकि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 3 साल का जो है BSc होना चाहिए, जो है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो आप बॉयलर के लिए अप्लाई नहीं कर पाइएगा, फिटर के जो बच्चे हैं, तो आप किससे अप्लाई कर पाएगा, तो सिर्फ इसी से कर पाइएगा। उसी तरह से यदि इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो किस फील्ड में कर पाएंगे, इसमें डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल में,
तो यहाँ पे आ जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद मुझे इन यहाँ चेक कर लेना होगा कि कौन सा रिफाइनरी में मैं करना चाहता हूँ। लाइक जैसे यहाँ पे देख लीजिए 66 पोस्ट है, मैं चाहता हूँ इसमें करना, या मैं चाहता हूँ 55 गुजरात रिफाइनरी से करने के लिए, हल्दिया से चाहता हूँ करने के लिए। तो यहाँ 20 देख लीजिए टोटल सीट है, जहाँ की अनरिजर्व 8 है और बाकी यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। यहाँ हल्दिया वाले में सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद ये देखिए येलो कलर से जो है ये हाईलाइटेड हो गया, उसके बाद क्या करना होगा, प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे क्या कर देना है आपको, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपको एक बार सिंपली फॉर्म में पढ़ लेना है, जहाँ की आप लोग को देख लीजिए यहाँ पे जो है आपका कलर फोटोग्राफ रिसेंट खींचा हुआ कितना इसका पिक्सल होना चाहिए, हाइट देखिए 125 पिक्सल होना चाहिए हाइट में, विड्थ होना चाहिए 95 पिक्सल का, और जो फाइल का साइज है वो 10 केबी से कम नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह सिग्नेचर का देख लीजिए, जो हाइट है 40 और विड्थ है 150 होना चाहिए, 4 केबी से कम बिलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिलेटेड चलिए यहाँ पे और कुछ नहीं, तो यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगा, जहाँ की आपको यहाँ नेम भरने हैं। तो आई थिंक गाइज ये सब डिटेल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, ये सिंपल सब डिटेल्स है जो कि आप लोग इजी गोइंग में इसको भर पाइएगा। तो फिर भी चलिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइज आपको नेम भर लेना है। नेम भरने के बाद फर्स्ट नेम यहाँ डालना है, लाइक मान लेते हैं कि सोहन राज है, तो यहाँ सोहन लिखिएगा। ठीक है, सोहन टाइप करना है, मिडिल छोड़ देना है और यहाँ पे लास्ट नेम में राज लिख लेना है। उसके बाद जेंडर यदि बात करें तो जेंडर में मेल फीमेल होगा, तो मेल फीमेल में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे यदि बात करेंगे मैरिटल स्टेटस का, तो मैरिटल स्टेटस क्या हो जाएगा आपका, जो भी है आप यदि मैरिड हैं तो भाई यहाँ पे आपको डालना होगा सिंगल, सॉरी मैरिड है तो फिर आपको डालना होगा मैरिड, आई मीन शादीशुदा है तो, या फिर अनमैरिड है तो आपको यहाँ सिंगल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक 5 अगस्त। ये जो है रिफ्रेश भी होता रहेगा बीच में, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद ईयर में यदि बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए लाइक 2005। ठीक है, चलिए यहाँ फादर्स नेम जो भी है आपका फादर का नाम यहाँ पे आपको क्या करना है, डाल देना है फादर्स नेम। देन आपको यहाँ पे मदर्स नेम पे क्लिक करना है, मदर्स नेम यहाँ फिल करने हैं। उसके बाद फिर रिलीजन, रिलीजन जो भी आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है आप अपना डाल दीजिए। कैटेगरी जो भी है आपका जनरल ओबीसी जो भी है वो आपको फिल करने हैं। उसके बाद डोमिसाइल कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको कास्ट का नाम लिखना है, यदि आप कोई जैसे नेम ऑफ द कास्ट इफ एसटी एससी और ओबीसी, तो आपको कास्ट के बारे में पर्टिकुलरली बताना है कि कौन सा कास्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इशू हो कास्ट जो भी मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट कब इशू किया गया था वो सारा डेट को देना है, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करना है। खैर यहाँ पे हैंडीकैप है तो यस है तो हैं, यदि फिजिकली चैलेंज्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। देन यहाँ पे देख लीजिए कि आपको जो है यहाँ एड्रेस लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपका जो एड्रेस है वो लिखिए, फिर ईमेल आईडी यहाँ प्रोवाइड कीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड कीजिए, एड्रेस 2, एड्रेस 3। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस का 3-3 एड्रेस दिया गया है अलग अलग, आपका जहाँ जहाँ एड्रेस है वहाँ आप ये चीज़ों को दे सकते हैं, नियरेस्ट स्टेशन यहाँ दीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक चूज कीजिएगा पहले यहाँ से फाइल को, उसके बाद फिर अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ ये आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे सामने आ जाएगा। यहाँ पे चूज कर लीजिएगा पिक को और फिर यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। इन सारी डिटेल्स को भर लीजिएगा, जो स्टार मार्क्स है उसको तो 100% ही आपको भरना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे मैं फुल जो है डिटेल्स भरा नहीं, उस वजह से ये नेक्स्ट बटन पे नहीं जाएगा। हालांकि आपको बता देते हैं इसके आगे जो है क्वालिफिकेशन आएगा। क्वालिफिकेशन में आप लोग लाइक जैसे 10th किए हैं तो 10th का वहाँ डिटेल्स सारा कुछ आपको भरने के लिए आएगा। उसके बाद उसमें जो आपका लाइक 10th में मार्क्स वगैरह कितना लाए हैं ये सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पे फिर क्लिक कीजिएगा तो एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, यदि एक्सपीरियंस है तो आपका फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स रहेगा, उसमें कुछ भरना ही नहीं होगा। उसके बाद फी डिटेल्स जो भी पेमेंट है उसका करना है आपको, फीस पेमेंट करके सबमिशन कर देना है। फाइनली एक बार आपको आप सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसको रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद फिर आप लोग का जो डेट्स मैं बता ही दिया, इन डेट्स पे आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि फिर एडमिट कार्ड और ये सब जो है एडमिट कार्ड जो है 16 से लेकर के 20 तारीख तक जो है नवंबर में
ये जारी किए जाएँगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा गाइज़, यहाँ पे जो भी अगले अपडेट्स आएँगे सारे चैनल को आप लोग को चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए गाइज़, मिलते हैं इसी तरह के एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।